बीए पाठ द्वितीय का प्रथम पेपर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ रहे हैं। उसमें हम पुर्तगाली तक पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम डच के बारे में पढ़ेंगे। डच जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 में हुई। इस कंपनी का नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी था। भारत के इसमें कहाँ कहाँ विस्तार हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। डचों के मौलिक व्यापारिक हित दक्षिणी पूर्वी एशिया में थे, न कि भारत में। भारत में मछलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, नेगापट्टनम, कराईकल, बालासोर, चिंसुरा, सूरत, कोचीन, इन विभिन्न भारत के स्थानों पे इन डचों ने अपनी कंपनियां बनाई। डच व्यापारी गोलकुंडा के शासक से कारखाना स्थापित करने का फरमान प्राप्त करने में सफल हुए। इन्होंने कोरोमंडल तट पर 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थायी डच फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोनोली में स्थापित की गई, परंतु डच व्यापारियों तथा अधिकारियों और स्थानीय कुतुबशाही गवर्नरों का व्यवहार बहुत उत्पीड़नपूर्ण था। शीघ्र ही डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पेगोडा सिक्के कहलाते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैंटम और बवेटिया को विशुद्ध प्रकार से बने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात भी किया जाता था। डच कोरोमंडल बंदरगाह से इतना अधिक निर्यात करते थे कि कोरोमंडल से किए जाने वाले व्यापार को हेड्रिक वोअर नामक डच गवर्नर ने मलक्का और आसपास के द्वीपों का बायां हाथ कहा। कोरोमंडल द्वीप जो है भारत के पूर्वी इलाके में है। मलक्का और आसपास के द्वीपों का बायां हाथ कहा। डचों द्वारा कोरोमंडल से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। अन्य द्वीप समूहों से आयात की जाने वाली चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, जापान से तांबा और चीन से रेशम और रेशमी वस्त्र आदि थे। डचों द्वारा सूरत से मूल्यवान नील का और भड़ोस से कपड़े का निर्यात किया जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की गई, परंतु शीघ्र ही इसे छोड़कर बालासोर में अन्य फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में हुगली के निकट चिंसुरा में पेरू जो डच हैं उनके पैर जम गए। इसके बाद कासिम बाजार और पटना में डच फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं थी वो थी सूती प्रमुख व्यापार सूती कपड़ा, रेशम, सोरा और अफीम का किया जाता था। चूंकि कोरोमंडल तट के कपड़ा व्यापार की तुलना में मालाबार प्रदेशों का मसाला व्यापार कम लाभप्रद था, अतः डचों ने मालाबार प्रदेश की उपेक्षा की। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात को अधिक बल दिया, क्योंकि वे कपड़ा निर्यात व्यापार को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। डचों ने अम्बोयना में 10 अंग्रेज 9 जापानियों का नरसंहार किया और डच एवं ब्रिटिश 1759 में बेदारा की लड़ाई हुई डचों और अंग्रेजों में, जिसमें डचों की हार हुई। प्रारंभ में डच कंपनी का शासन पुलिकट से होता था। 1689 में पुलिकट की जगह वह स्थान नेगपट्टन ने ले ली। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। अगले अध्याय में हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।